कुछ पार लगाओ ना बाबा भोलेनाथ। आज भोलेनाथ ने क्षमा किया है, वो प्रसन्न हुए तो सारे अपराध का विमोचन हो गया। एक अवतार का कारण नारद बने, नारद का श्राप बना। एक असुर हुआ जालंधर, उसने अत्यंत आतंक मचाया। उसकी पत्नी अत्यधिक पतिव्रता थी, जिसके कारण भगवान को उसकी पत्नी का पतिव्रत जो धर्म था उसे भंग करना पड़ा। भंग कैसे? लोग बहुत गलत तरह की चीजें मन में सोचते हैं। पतिव्रता वो है जो अपने पति के अलावा अन्यत्र कहीं किसी भी पुरुष में मन न लगाए, सबको भाई पिता सबकी दृष्टि से देखे, लेकिन पति को सिर्फ पति की दृष्टि से देखे, अन्य किसी को नहीं। अगर वो एक पुरुष को किसी पति की उस स्तर पर देख लेती है तो उसका पतिव्रत कहीं भंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ वृंदा ने भगवान वैसा रूप धारण करके आए थे उसके पति का, तो उसने भगवान को पति रूप में देख लिया। तो इस नजर से देखे तो भगवान वैसे देखा जाए तो अंतर्यामी के रूप में सबके मारा स्वामी हैं, सबके पति हैं भगवान, क्योंकि बिना उनके शरीर चल नहीं सकता। पर क्योंकि यहाँ भगवान ने लीला रचाई, पुरुष के रूप में उसके पति के रूप में आए, तो यहाँ उसके पति के भाव में बदलाव आया, क्योंकि उसने पर पुरुष में अपने पति का भाव देख लिया। इसी कारण वो मारा गया राक्षस। तो फिर जब उसका सिर उसकी पत्नी के गोदी में आकर के भगवान के रहते रहते गोदी में आकर उसका सिर गिरता है, वो एकदम से पति का सिर देखती है, स्पर्श को पहचान लेती है। तो जो पति के रूप में आए हुए भगवान को बैठा हुआ देखा तो कहा, तुम कौन हो? केकई देश से। तो केकई देश की अश्वपति की अत्यंत सुंदर बेटी हैं केकई। यहां राजा ने प्रस्ताव रखा कि मुझे केकई के साथ विवाह करना है, क्या आप अपनी कन्या को देंगे? अश्वपति बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा महाराज मैं तो मेरी कन्या को आपने मांगा, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य बड़प्पन है कि महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के यहाँ से प्रस्ताव आया है, किंतु मेरी शर्त है, मेरी बेटी से होने वाला ही बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, ये वचन दीजिए। इसलिए जब आप वनवास के समय की कथा सुनेंगे ना, उसमें दशरथ जी को जल्दी है। क्यों? उनको लग रहा है कहीं अश्वति को समाचार मिल गया तो फिर राम जी के राज सिंहासन पर कुछ ना कुछ विवाद पैदा कर सकता है, इसलिए विलंब नहीं करना। भरत जी को भी नहीं बताया, नहीं तो वहां तक सूचना पहुंचेगी, पता चलेगा। तो केकई के पुत्र हैं भरत, वो उनके लिए कहेंगे कि राजगद्दी का तो अधिकार मेरा बेटी का पुत्र है। तो यहाँ अश्वपति को महाराज ने वचन दे दिया, क्योंकि कौशल्या से इतने वर्षों से बालक नहीं हुआ, सुमित्रा जी के भी नहीं हुआ, जो भी होगा केकई से होगा। तो उन्होंने कहा अगर बालक होता है तो वही राजगद्दी पर बैठेगा। कोई बात ही नहीं थी महाराज। तो यहाँ पूरा समय निकल गया। 70 वर्ष के दशरथ महाराज हो गए। कितने वर्ष के? इतनी लंबी आयु आने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। जगह जगह संतों के पास जाते, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई आशीर्वाद मिल जाए किसी संत से, किसी से भी, लेकिन फलीभूत नहीं हो रहा। एक दिन राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। देखो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं कि दशरथ जी एक बार शिकार खेलने गए तो माता पिता का जो अत्यंत भक्त था श्रवण, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जा रहा था। माता पिता को प्यास लगी तो पेड़ की छाया में बिठा करके सरयू से जल लेने गया। राजा दशरथ पत्तों की ओट में केवल शब्द से किसी जानवर पे बाण मारने का अभ्यास कर रहे थे, शब्द वेदी बाण। उन्होंने सरजू में जल का लोटा डालते ही शब्द को सुना तो उनको लगा कोई हिरण पानी पी रहा है, और कान के शब्द से ही उन्होंने बाण मारा। कराहते हुए एक मानव की आवाज सुनी ना, रोंगटे कब गए। मेरे द्वारा किसी पशु की ना होकर के मनुष्य की हत्या हो गई। दौड़ कर गए तो वो महाराज श्रवण थे।
उन्होंने कहा राजन मेरी तपस्या का बल है, अगर तुमने मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, अगर उन्हें जल नहीं पिलाया तो तुम शांति से नहीं बैठोगे, तुमने मेरी हत्या की है। क्षमा मांगी दशरथ जी ने, मेरे से अपराध हुआ, मैं जानबूझ के नहीं किया। बोले आपके अपराध का क्षमा यही है, मेरे माता पिता प्यासे, जाके उनको पानी पिलाओ। प्राण छोड़ दिए श्रवण ने, और जैसे ही इस भक्त श्रवण ने प्राण छोड़े, दशरथ जी जल लेकर जाते हैं। अंधे माता पिता आहट से पहचान लेते ये हमारा बालक नहीं है। वो कहते कौन है आप? तो दशरथ जी कहते हैं मैं यहाँ का चक्रवर्ती नरेश दशरथ हूं, आपके लिए जल लेकर आया हूं, जल पी लीजिए। उन्होंने कहा हमारा बेटा कहाँ है? कहा बेटा बताओ कहाँ है हमारा बेटा? अब सारी घटना बताई, माता पिता रोने लगे और पिता ने उसी समय तड़प तड़प करके महाराज श्राप दिया। जिस प्रकार बालक के वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं, राजन मेरा श्राप है, 4 बालक होंगे, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, एक भी तुम्हारी मृत्यु के समय उपस्थित ना होगा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और प्राण छोड़ दिए। यहां पर दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन श्राप को उन्होंने माना, अगर इस ब्राह्मण का श्राप फलीभूत हो गया तो मेरे घर 4 संतान आएंगी। देखो प्रारब्ध में क्या बुरा आने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति से जुड़े रहोगे तो आने वाले प्रारब्ध के कर्मों को आप अच्छे से सकारात्मक सोच के साथ लेंगे कि भगवान सब देखेंगे, मैं तो प्रभु की शरण में हूं। कोई बुरा करने भी आएगा, बुरा समय भी आएगा तो भगवान संभालेंगे। तो उसके लिए वो गलत समय भी सही समय में बदल जाता है। कोई आपके लिए बुरा कार्य करने के लिए, बुरा करने के लिए तैयार होगा, लेकिन भगवान की कृपा का भरोसा रहा तो वो करेगा बुरा, लेकिन आपके लिए हो जाएगा अच्छा, इनडायरेक्टली। यहाँ राजा ने उसे सकारात्मकता में लिया,